अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बताएं आप क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ, क्या नाम है आपका? नाम से क्या मतलब है? बोलो, काम बोलो। नाम भी बता दें। और बात करते हैं तो अब बात कर लेते हैं गूगल मीट पर। बोलो तो नाम आवाज भी भी सुनेगी। नाम बताओ, नाम था आपका नाम। नाम की बताए? हाँ, गूगल मीट बात करोगे? गूगल मीट पर बोलो। गूगल मीट पे बात जब करेंगे जब आपके ताहिर और रजा सारे के सारे लोग मौजूद होंगे। हाँ हाँ, सारे लोग होंगे, वहाँ पर बात होगी। ठीक है, कब होगी? तुम वही ना हो ना, अमन चोपड़ा? अमन अली कादरी बरेली शरीफ से। अमन, हाँ, कर लेंगे गूगल मीट पे बात। बताओ कब करना है? तुम्हारा दौजे उड़ा दिया गया है। ठीक है, 2-3 बार मैं देख चुका हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर लाइव था। एक बार नहीं, 2-3 बार। तुम्हारे सबकी पिटाई बहुत सही से कर चुका हूँ मैं। तुम्हारा दौजे उड़ा दिया गया है। गूगल मीट पे कब बात करोगे? मैं ढूंढ रहा हूँ कब से तुम सब लोगों को मैसेज कर रहा हूँ गूगल मीट पे बात करने के लिए। कोई आता क्यों नहीं है? किस चीज़ से बात करोगे? वसीले पर तुम्हारा काम खत्म हो गया है। वसीले पे बात करेंगे, ठीक है? फिर बात करोगे? चाहिए लो पूरा एकदम। फिर बात करना, ठीक है? वसीले पे बात करेंगे। अब सुनो, अब ये बताओ कब बात करोगे? हम आपको टाइम बताते हैं और बताते हैं कि कब बात होगी गूगल मीट पर। ठीक है, मत तक बताएंगे तुम्हारे लिए। बताओ कब बात करोगे? हम पता करेंगे अपने दोस्तों से कि कब टाइम है, उस टाइम पर बात की जाएगी और सारे लोग देखेंगे, सुनेंगे। कब? ठीक है, कब? हम अभी गाड़ी पर हूँ, जाता हूँ घर, तो अभी एसएमएस करता हूँ और पूछता हूँ कि कब बात किया जाए। ठीक है। हाँ, और जब तक ये बताओ, तुम ये कह रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगने शिर्क है, जब तक उसकी दलील हाँ, दोगे। दलील यही है ना? क्या? ठीक है, वो खाली कहता है अल्लाह समद। इसका मतलब मुझे बता दीजिए, लगता है मैं गलत समझ गया हूँ। मैं इसका मतलब समझा हूँ ना कि सारे के सारे इंसान, दुनिया की सारी मखलूकात वो अल्लाह की मोहताज है। वो किसी का मोहताज नहीं। नबी खुद मोहताज हो, कहाँ से देंगे? बोलो। ये मैं इसका बताओ। मतलब समझा हूँ। ना वो हटाओ। मैं इसका मतलब समझा हूँ। आप अगर आपके पास इल्म होगा तो बताएंगे कि बाबू इसका मतलब किस जगह पर लिखी है, नंबर बताओ, सब कुछ बताओ, और आयत का तर्जुमा पढ़ो, अपनी तफसीर मत करो। हाँ, वो खाली कहता है कुरान सूरह नंबर 112 सूरह इखलास आयत नंबर 2। सूरह इखलास आयत नंबर 2। इसका मतलब मैं समझा हूँ ना, सारे के सारे मोहताज है। क्या मतलब है? तर्जुमा बताओ। आपसे थोड़ी मतलब समझेंगे हम। तर्जुमा बताओ। इसका मतलब है ना, मतलब नहीं, तर्जुमा बताओ। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, मैं उसके मोहताज है। सुने, आप इसका तर्जुमा बताएं। इसका तर्जुमा ही बता रहा हूँ। तर्जुमा नहीं बता। अजीब हाल है उसका मतलब। फिर रुकिए, आप दूसरा कुछ समझ रहे हैं, जो लिखा है ना वो समझ रहे हैं, आप समझ। सुनिए, एक मिनट भाई, 1 मिनट। हेलो, तर्जुमा बताओ उसका। उसका तर्जुमा है ना, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, सबसे बेनियाज है। ये सुन चाहते हो? यही सुनना। अल्लाह बेनियाज है, ये बात हो रही है। ये बात कहाँ हो रही है कि नबी से मांगने शिर्क है? ना, उसका ना मैं इसका मतलब समझा हूँ ना। आप क्यों मतलब समझ गए? सारे के सारे ना, वो सारे ना, दुनिया में जितने मखलूक है ना, सब अल्लाह का मोहताज है। नबी खुद मोहताज है। सुने, आप क्यों समझ गए? मतलब आपसे हमें मांगता है अपने रब से, मैं उससे क्यों मांगू? आप कोई मुहद्दिस हो, मुहक्किक हो, मुज्तहिद हो, कौन हो जो आप मतलब निकालोगे कुरान की आयतों का? ना, आप इसका मतलब लगता है मैं गलत समझाऊँ, सही समझाऊँ? आप गलत समझे हैं उसका मतलब। आप कोई मुहक्किक हैं जो आप निकालेंगे कुरान की आयतों का मतलब? आप उसका मतलब बता दीजिए। आप उसका मतलब बताइए। इसका मतलब क्या बताऊं मैं तुम्हें? इसका मतलब क्या बताऊं? अल्लाह साफ साफ कहता है कि मैं बेनियाज हूं, यानी अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है यहाँ पर ही। अब इसका मतलब क्या? ना, उसका तफसीर थोड़ा बताइए, थोड़ा सा तफसीर बताइए, 2-4 लाइन। मैं समझ जाऊँ कि इसका मतलब असल में ये है, मैं गलत समझा था। अच्छा,
हाँ मैं समझ गया हूँ ना कि सब उसके मोहताज है, और जो खुद किसी के मोहताज है तो उससे मदद नहीं ली जाती। अरे उसका तर्जुमा पढ़ो, तर्जुमा क्या लिखा है अपना मतलब बयान मत करो। अल्लाह अल्लाह बेनियाज है, बेनियाज अल्लाह मतलब होता बेनियाज है है, बेनियाज का वो मतलब किसी पता का है? मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। सुने, बेनियाज का मतलब ये होता है कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, वो बेनियाज है। ना बस इसका तफसीर हो गया। हाँ, अब ये बताओ, अभी इसकी तो यही तफसीर ना है, इसका तो यही तर्जुमा है। जब तक इसका तफसीर नहीं बताओगे तब तक बात आगे नहीं जाएगी, क्योंकि मैं इस पर क्या तफसीर है मैं जो समझा इसकी तफसीर ये है ना क्या? कि दुनिया में सारे मखलूकात अल्लाह की मोहताज है। कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है? उसी में तू कौन मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे ये पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क है, ये आप कह रहे हो, तो मैंने आपसे कहा कि कुरान में कहाँ लिखा है वो बताओ ना। अल्लाह की शान बयान हो रही है। अब जैसे मैं ये कहूँ, सुन तो ले, जैसे मैं ये कहूँ कि आदम अलैहिस्सलाम अशरफुल मखलूकात है, सारे लोगों मतलब आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब जो है वो अबुल बशर है, यानी कि सारे बशरों के बाप, सारे इंसानों के बाप। तो अब क्या सारे लोग ये समझें कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम ही है और अपने बाप को भूल जाएं? ये समझूं मैं? अल्लाह बेनियाज है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं, सारे लोगों को अल्लाह की जरूरत है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो बिल्कुल मोहताज हैं और किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क है, ये कुरान में कहाँ लिखा है? आपने बोला है कि आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसान के बाप है, ठीक है, बोला ना? आपने बोला है कि आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसान के बाप है, और आप बोले कि रियल बाप कोई नहीं है। ना और उसके बाद जो अपना मेरा बाप है उसको मैं भूल जाऊँ, ठीक है? अरे अल्लाह तो सबका मददगार है, सुने, अल्लाह तो सबका मददगार है, समझ रहे हैं आप? अल्लाह तो सभी का मददगार है। इससे आप ये मतलब नहीं निकाल सकते कि सारी मखलूक, सुने, सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है, तो लिहाजा नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए पहले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की मदद नहीं कर सकते, इसका ये मतलब नहीं है। ना उसका हम जो आपने बात बोला उसके बारे में बता रहे हैं। आपने बोला कि आदम में सारे इंसान के बाप है, अपने बाप को भूल जाए क्या? हाँ, अगर मेरा बाप है वो खाली कहता है कि आसमान और जमीन में जितने कुछ है ना वो खाली कहता है वही अल्लाह है जिसने आसमान और जमीनों को 6 दिनों में पैदा कर दिया है। और आपको हर इंसान जाहिल होगा तो भी पता है कि सारे दुनिया का खालिक जो है अल्लाह है, खालिक है। और मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, वो खालिक में और मेरे माँ बाप को पैदा करने में वो भी अल्लाह ने पैदा किया और हमारे माँ बाप पैदा किए हैं। वो दोनों का मर्तबा, जो मेरा माँ पैदा किया वो दूसरा है, जो खालिक ने पैदा किया वो दूसरा कुछ है। आप उसका मतलब वहाँ पे ले रहे हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अपने बाप माने, अपने बाप को छोड़ दें, जिसका मतलब वैसा जो है ना कि मेरा बाप भी बाप है और आदम अलैहिस्सलाम ही मेरा बाप है। ये तो सब अल्लाह की तारीफ बयान हो रही है। यहाँ पर सुने यहाँ पर ये कहाँ पर ही आया है कि अल्लाह के नबी से मांगना शिर्क है? अगर कोई भीख मांगता है अपने रब से, अब अच्छा ठीक है, अगर हम नबी से पूछ ले तो किससे मांगे? पूछ लेते हैं, पूछे जनाब, अल्लाह के रसूल को अल्लाह अता करता है, ठीक है, अल्लाह के रसूल को अल्लाह का अता करता है, वो अल्लाह के मोहताज हैं, आपके मोहताज नहीं है। आप जैसे लोगों को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से अल्लाह खिलाता है, समझे? आपके मोहताज नहीं है वो। आप ये बताएं कि शिर्क कहाँ से है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना? और अपनी तफसीर मत करें, आपके पास कुरान में कोई दलील नहीं है क्या? आप हदीस के बात मानेंगे कि हदीस की बात? पहले कुरान की तो बात पूरी कर लो। कुरान में जैसे आपने झूठ बोला कि अल्लाह के नबी से मांगना शिर्क है, कुरान में लिखा है, तो वो कहाँ लिखा है वो बताओ पहले। कुरान में बहुत जगह लिखा है। एक जगह बताओ, एक जगह। अगर नहीं बता पाए तो कज़्ज़ाब नाम लिख के और वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। मैं जाहिल हूँ क्या? हाँ, अगर तुमने अगर नहीं बताई एक भी आए तो झूठा मक्कार नाम लिख के यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा फिर, और फिर कमेंट में लोग गालियां बकेंगे फिर। देखो तुम्हारे नजदीक क्या कुरान हदीस हुज्जत है कि नहीं है?
ये बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना कहाँ से शिर्क है? अगर हम नबी से पूछ ले तो नबी से पूछे, बताओ। पूछे नबी से। हेलो, हाँ बोलो बोलो। नबी से पूछते हैं कि किससे मांगना है, पूछे। आप मतलब आप मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बता देंगे? ना, मैं कुछ आपको दलील दूंगा और आप कुछ दिमाग लगाएंगे तो कुछ मिलेगा उस हदीस से, ठीक है? अच्छा चलिए हदीस शरीफ बयान करें और बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर, पहले ये बताएं कि कुरान में, तो कुरान में कहाँ पर, ये पहले कुरान का क्लियर कर लें फिर हदीस शरीफ पे आएंगे अपने लोग। ना मेरे नजदीक जितना कुरान की हुज्जत है ना, मेरे नजदीक हदीस भी उतना ही हुज्जत है। हाँ लेकिन अभी आप कुरान पे झूठ क्यों बांध रहे थे कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के नबी से मांगना शिर्क है? जगह दिखा दे और पूरे कुरान भरा हुआ है, आप ये कह रहे थे, तो अभी एक आयत दिखा दो, एक आयत दिखा दो। चल भाई एक मिनट दिखा दूंगा, क्योंकि मैं गाड़ी पर हूँ ना। दिखाओ ना, कौन से बात कर रहा हूँ, आवाज नहीं दे रहा होगा, ठीक है? कब दिखाओगे? अब मैं जा रहा हूँ घर, कितने में 10 मिनट घर पहुँच जाएगा, ठीक है? उसके बाद मैं कॉल करता हूँ। 1 मिनट, दावा तो अभी आपने किया था और घर जाके हदीस मतलब कुरान की आयत दिखाओगे, ये कौन सी बात हुई? तो मैं कुरान खोलूंगा भाई साहब, मैं इतना आलिम थोड़ी हूँ कि याद कर रहा हूँ। मेरे पास दलील ही नहीं है, आलिम ही नहीं है आप, तो अभी आपने इतना बड़ा दावा कैसे कर दिया कि कुरान में बहुत करूंगा, मैं कॉल करूंगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भागूंगा मैं। अब मुझे ये बताओ, कुरान में जब ये कह रहे हैं आप कि बहुत सी जगह लिखा है, तो कम से कम एक तो याद होगी आपको, बहुत सी चले मत बताएं, एक तो बता दें। मैं आपको दे दूंगा, सबर कीजिए। मैं भाई आप कभी नहीं दे पाओगे। मैं आपसे कहता हूँ, देखो मैं आपसे कहता हूँ कि तौबा कर लो, क्यों गुमराही में पड़े हुए हो, डायरेक्ट जहन्नम में जाओगे। मुझे मत सिखाओ, तो खाली किसी का मोहताज है, मेरा नबी खुद मोहताज है, उनसे क्या मांगेंगे? हमें आप सिखा दें कि कहाँ कुरान शरीफ में शिर्क लिखा है, बता। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वो एक रोटी के मोहताज थे, ठीक है? लिखा है मेरे मोहताज नहीं थे, वो अल्लाह के मोहताज थे। जाहिल की औलाद कहाँ लिखा है? जाहिल की औलाद कहाँ लिखा है? अल्लाहु समद। क्या अल्लाह समद? ये बताओ कि कहाँ लिखा है? अभी जो तुमने ये तक गहरा जुमला बोला, माद अल्लाह अल्लाह अकबर, कहाँ लिखा है ये? हाँ, नबी खुद खाने का मोहताज है, इतना दलील नहीं बना। अकबर अल्लाह, अरे जाहिल कहाँ लिखा है वो बता। नहीं खाते थे। तेरी बात मान लूं मैं, ये बता लिखा कहाँ है ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी के मोहताज थे, कहाँ लिखा है? मैं इन लोगों की शक्ल देख लूंगा, आप लोगों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप जा सैफ, चुप जा जज्बाती मत हो। ये बताओ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी तुमने इतनी गहरी कर दी, तो इसके ऊपर तुम कोई दलील तो दोगे? दलील दो, कहाँ लिखा है? बिल्कुल बेशक, मैं दुनिया में हर किसी का गुस्ताख हो सकता हूँ, अपने नबी और मेरे रब का गुस्ताख नहीं हो सकता। तो दलील दे, आप कहाँ लिखा है? अगर आपने दलील अभी नहीं दी तो फिर समझ लें आप आपने गुस्ताखी की है। बिल्कुल दलील चाहिए, दलील। हाँ अल्लाह दलील इस तरह है, अंतुमुल फकरा, तुम सारे फकीर हो, तुम सारे फकीर हो। माद अल्लाह अल्लाह अकबर। अरे गधे की औलाद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के मोहताज हैं, ये कहाँ लिखा है? क्या बकते हैं? खाने के मोहताज है, कहाँ लिखा है? आयत, इसका मतलब क्या हुआ? अंतुमुल फकरा, इसका आयत का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ तुम बताओ? आयत बताओ, अभी कुरान में खोल के बताता हूँ क्या मतलब हुआ। अंतुमुल फकरा, तुम सारे मोहताज हो। कौन सारे मोहताज हैं? किनसे कह रहा है अल्लाह? किनसे कह रहा है? ये लोगो तुम सारे मोहताज हो। कौन सी आयत है ये कुरान शरीफ की, वो बता पहले। तो आप रे बाप, अब और भी बोल रहा हूँ, अब उसके बाद से रिकॉर्ड कर लो, अपना नहीं जगह पूछो, क्या? ठीक है चल ये बता, वमा इन्ना आयतना कल कौसर, क्या मतलब है इसका? बता क्या मतलब है इसका, बता। ए नबी, हमने तुमको कौसर अता किया। ए नबी, हमने तुमको कौसर अता किया। हाँ, कौसर में क्या है? कौसर एक नदी है। ठीक है, क्या होता है उससे? उसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो इतना, वो दूध से ज्यादा सफेद है। सुन कल कौसर,
ठीक है। कौसर वो नहर है, सुन ले, हमने तुमको कौसर अता किया। सुन ले, कौसर वो नहर है कि जिससे एक प्याला पानी पीने के बाद, सुन ले, जिससे एक प्याला पानी पीने के बाद में खामोश रहे कि जिसका एक प्याला पानी पीने के बाद में आदमी को कभी प्यास ही नहीं लगेगी, और वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता की। अब तू जाहिल की औलाद, तूने कह दिया कि अल्लाह के नबी खाने पीने के मोहताज है, उनके पास तो कौसर है। जाहिल, कितना बात ये बता के कहाँ लिखा है? सुन, कहाँ लिखा? सुन ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन, अब ये यूट्यूब पे जा रही है वीडियो। अब ये बता कहाँ लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के मोहताज है? चल आयत पेश कर। माज़अल्लाह, गैरत नहीं आती है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे जुमले बोलते हैं। तू अपना ही बोलेगा, मुझे ही बोलने देगा? बेटा जन्नत रसूलुल्लाह की और हम रसूलुल्लाह के। अबे जा वहाँ भी, तेरा क्या मतलब जन्नत पे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कुरान में लोगों से फरमाया, ऐ लोगों, मेरा नबी जो तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तुम तो साफा बरेलवी हो, मुश्रिक हो, जाहिल की औलाद। चल ये बता कहाँ पर ही लिखा है कि अल्लाह के नबी खाने पीने के मोहताज थे? चल बता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतमुल फकरा। बता कुरान की कौन सी आयत है ये? आयत नंबर बता। चल आयत आगे बताएं। हाँ, तुम अपने लेवल के आदमी से बात करो, ठीक है? लेवल के आदमी से बात करूं तो ये बता, तुझे पता नहीं, जब तू मेरे लेवल का नहीं है, सुन ले, जाहिल से बात नहीं करता हूँ, ठीक है? सुन, जाहिल है, चल ठीक है, मैं जाहिल हूँ, तू आलिम है, चल आयत बता। बता अरबी पढ़ है, उसका आयत बताए, ये करे वहाँ पर ही लिखा है, क्या लिखा? अरे तू मुझे आयत बतावा। सुन ले, जाहिल है क्या? जब तू मुझे आयत का नंबर बतावा तभी तो मैं वहाँ जाके देखूंगा, तभी तो तेरी बात की तस्दीक करूंगा। जाहिल में अरबी याद किया हूँ, जाहिल की औलाद। और कहाँ लिखा है? चल आयत नंबर बता। ये अपने लेवल का आदमी से बात करो। सबसे पहली बात, कौन सा तुझे जब सुन आदमी नहीं है तो नफोड़े के लिए बातें कर रहे हैं, लेवल वाले से बात करना अपनी। तो यूट्यूब पे जा रही है वीडियो नंबर के साथ नहीं। जब तुझे पता नहीं है, जब तुझे औकात नहीं है, तो क्यों बात कर रहे हैं? क्या बोला? वो लोग ये कह रहे हैं कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तुमने गुस्ताखी कर दी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के मोहताज थे, तो आयत पेश क्यों नहीं करता तू? मैं बोल रहा हूँ ना, कितना बात तुम नहीं लो। कहाँ है बता? ये सोचो कि तुम अपने लेवल का आदमी से बात करो। सबसे पहली बात, तुम तो ये बता, एक मिनट, तूने अपना अकीदा बना के रखा है तो तेरे पास भी तो दलील होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो अपने आप को अहले हदीस कहते हो। मेरे पास दलील है, अरबी दलील है, अरबी। बता ये बताओ, कुरान खोलो, आयत खोलो, ये खोलो, इतना मेरे पास टाइम है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ूंगा। हाँ बता ना किस जगह लिखा। मैं खोल लूंगा। मैं अरबी बोल रहा हूँ, अगर पता नहीं है तो अपने से पूछ लिया कर। अरे अरबी तू कुरान में कहीं की अरबी पढ़ के मुझे सुनागा, या फिर किसी का मतलब मुझे बताएगा, मुशरिकों से अल्लाह फरमाता है या किसी और से फरमाता है, किससे फरमाता है वो मुझे बताएगा, मैं तेरी मान लूं। पहले मैं आयत देखूं, उसका मतन पढ़ूं, तर्जुमा करूं, तभी तो पता चलेगा कि अल्लाह किससे फरमा रहा है, क्या कह रहा है। अगर तुम वही करोगे। और ये बता, चैलेंज कर रहा हूँ, बरेलवी को चैलेंज कर रहा हूँ। ये चैलेंज कर रहा है। तूने यहाँ पर ही दो बातें की। सुन, यहाँ पर ही तूने दो बातें की। क्या बात की? एक ये बात की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना शिर्क है और पूरा कुरान भरा हुआ। दलील एक भी नहीं दी तूने। और फिर तूने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोटी और खाने पीने के मोहताज थे, लेकिन दलील तूने एक भी नहीं दी। जाहिल की औलाद। ठीक है भाई साहब, आपके लिए आपने मेरा टाइम पास किया, जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है? अबे जाहिल की औलाद, तौबा कर, ऐसी मरेगा जहन्नम में जाएगा। बेशक जहाँ रब जानता है मैं कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से चलेगा, तुम्हारा बाप ना देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तूने शान में गुस्ताखी की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चल तौबा कर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता रहूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान है, मेरे मुंह में जुबान है।
और खून का आखिर कतरा मेरे दिल में है। मरेगा तो तुझे पता चलेगा। जाहिल की औलाद मैं ये जाहिल की औलाद तो सबूत तो दे, सबूत तो दे, सबूत तो दे उसके ऊपर। मैं आगे तुम्हें पढ़ रहा हूँ, जाहिल तुम कितने बड़ा मतलब भाई साहब मेरे आप बहस ना करें कि मैं आपको दलील दे चुका हूँ, सबूत तो मैं आपको दलील दे दूंगा भाई साहब, सबर के लिए दलील दे दूंगा आपको। सबूत पेश कर, चल सबूत। सुनो ये एक बात बोले, यही बात होती है गूगल मीट पर, ठीक है, बात हो जाए। तेरे रजा और तेरे जो तुझसे बड़े हैं उन सबसे बात करना है मुझे गूगल मीट के ऊपर। मेरे राजा भाई, सरफराज भाई और ताहिर भाई से बात होती है, ठीक है। कब होगी? बोलो बात करो गूगल मीट पर। कब? हाँ कब होगी? मैं वही कह रहा हूँ, मैं कब करवाओगे? मैं पूछ के बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें करता हूँ, नंबर है मेरा भाई, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तौबा कर लो। क्यों इन लोगों की गैर जमातियों के चक्कर में पड़े हुए हो? ना मैं देखा उन लोगों की बात है, तौबा कर लो। गुस्ताखी कर रहे हो और दलील कोई भी नहीं है तुम्हारे पास। दलील हो। और कुरान शरीफ में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया है, जगह जगह कि मेरा महबूब जो तुम्हें दे उसे ले लो, इंसान मोहताज हो, तुम अल्लाह के, तुम सारे मोहताज हो। वही तो मुझे देखना है कि तू ये जो बात कह रहा है कुरान में किस जगह लिखा है, ये बात कह रहा है किस जगह लिखा है। ना मैं कुरान का नहीं है, तुम मान लो, तुम इंकार करते हो तो तुम्हारे मैंने पढ़ी नहीं है। देख मैंने पढ़ी नहीं है, तू मुझे दलील दे। चल ना, यही बात गूगल मीट में होती है, ठीक है, हो जाए। यही बात होगी, इसी के ऊपर बात होगी। चल पहले तू तो बता दे कि ये जो तू अकीदा बनाया हुआ है ये कहाँ लिखा है। ना मैं अरबी बोल दिया हूँ क्योंकि मुझे उसका खोजने में टाइम